Good evening, my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. So, my dear student, welcome in the today video. This is the chemistry paper 1 and chemistry class of 12. We are discussing the unit number 3, electrochemistry. We are discussing the electrochemistry and my dear student, today the topic is all about the unit 3 electrochemistry, electrochemical cell or galvanic cell or voltaic cell. Today we are going to discuss the electrochemical cell, galvanic cell or voltaic cell. How does it work? So my dear student, we already understand what is galvanic cell, what is electrochemical cell. Let us understand. The device in which electrical energy, the device in which electrical energy is produced from chemical reaction, are called electrochemical cell, or galvanic cell or voltaic cell. In this cell, oxidation and reduction reaction occur in separate containers called half cells, and the redox reaction is spontaneous. Electrical energy is produced during such reaction. Let us explain the working of electrochemical cell with the help of redox reaction. चलिए, एक रिएक्शन आपका जिंक है, सॉलिड है, प्लस Cu प्लस है, Cu2 प्लस एक्वस है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu है. तो आप इस बात को देख लीजिए, इन सेल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होता है, वो एक सेपरेट कंटेनर में जिसे हाफ सेल्स कहा जाता है, और रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसमें प्रोड्यूस होगी, इस तरह के रिएक्शंस में, ठीक है, और इस तरह के रिएक्शंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है. चलिए एक्सप्लेन करते हैं वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वर्किंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. जैसा कि आप जान रहे हैं, जिंक सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस और जिंक 2 प्लस और CuS है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. आप इस डायग्राम को देखिए, ये सिंपल गैल्वेनिक सेल. यहाँ पे दो बीकर है जिसमें 1 m जिंक सल्फेट है और 1 m कॉपर सल्फेट है एक्वस में, दोनों एक्वस फॉर्म में है. एनोड है जिंक का, कैथोड है आपका कॉपर का. यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. फिर आपका ये की है, प्लग की लगा हुआ है, ठीक है. फ्लो ऑफ करंट है, करंट पास हो रहा है. एमीटर है, सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, कॉटन्स के प्लग्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे Cu2 प्लस है और जिंक 2 प्लस है. ये सिंपल गैल्वेनिक सेल्स का मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया. अब चलिए, द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ, अरेंजमेंट इसका जो है 2 बीकर से बना हुआ है. वन ऑफ विच कंटेन 0.m सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, अनदर 1.0m सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एक में 0.1m सॉल्यूशन है आपका, कंटेन 1.0 है, ये भी 1.0m है सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और दूसरे में 1.0m सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है. जिंक रॉड इज डिप इनटू CuSO4 सॉल्यूशन, जिंक रॉड को CuSO4 सॉल्यूशन में डुबाया गया है. These metallic rods are known as electrodes. इन मेटेलिक रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है. The metallic rod in the beaker are, metallic rod जो बीकर में है, are connected to the ammeter. ये ammeter के द्वारा कनेक्टेड है, जिसके द्वारा by means an insulated wire through a key, एक insulated wire है जो की से जुड़ा हुआ है. ammeter क्या करता है? ammeter is used to, ammeter का इस्तेमाल पता करने में, पैसेज ऑफ करंट को पता करने में लिया जाता है. ammeter का यूज जो मूव्स करता है अपोजिट डायरेक्शन में टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में. चलिए आप देख लीजिए इस डायग्राम को थोड़ा और कंटिन्यूसली, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स का आपने कंस्ट्रक्शन देखा. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल किस कारण से जनरेट होता है? ऐसा डिवाइस एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं, वोल्टिक सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल्स कहते हैं. इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट होता है, और ये हाफ सेल्स होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इसमें, और स्पॉन्टेनियस होता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के दौरान, और ये आपका वर्किंग है. और इस वर्किंग अरेंजमेंट को चलिए और डिटेल में हम लोग समझते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वर्किंग को. मैं डायग्राम को आपको रहने दे रहा हूं. आपका ये डायग्राम यहाँ पे रहेगा, और इस डायग्राम में को ही हमें समझना है.
तो इसलिए डायग्राम को ना मिटाते हुए मैं ऊपर से पॉइंट लिखूंगा और नीचे भी आपको मैं मिटा दूंगा, इस डायग्राम को ही आपको समझना है। तो डायग्राम को हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डायग्राम अगर मैं मिटा देता हूं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। डायग्राम को ही एलोबरेट मैं कर रहा हूं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स को हम लोग क्लियर वे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। हो सकता है ये आज टॉपिक लेंथी हो जाए, थोड़ा कंप्लीट ना हो सके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा डिटेल में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं दे सकूं उतना ही दूंगा, ज्यादा डिटेल में ना जाऊं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें प्लग की है, एमीटर है, जो कि फ्लो ऑफ अपोजिट करंट में फ्लो होता है। ठीक है, डायरेक्शन टू द used to know the passage of current opposite direction to flow the current. The solution in the two beaker, the solution in the two beakers are connected by, the solutions in the two beakers are connected। ये रिएक्शन भी आपका है, ये रिएक्शन को भी मैं मिटा देता हूं कि आधा रिएक्शन मिट गया है। तो आधा रिएक्शन मिट चुका है, तो आधा रिएक्शन मैं नहीं रहने दूंगा और इस रिएक्शन को मैं साइड में लिख दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है मेरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का आपका फ्लो हो रहा है जस्ट इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स का आपका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एमीटर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये कैथोड है, ये एनोड है, ये सिंपल गैल्वेनिक सेल है। चलिए, तो हमने कहा कि द सॉल्यूशन इन द टू बीकर्स आर कनेक्टेड, द सॉल्यूशन इन द टू बीकर्स आर कनेक्टेड बाय द इन्वर्टेड यू ट्यूब, बाय द इन्वर्टेड यू ट्यूब, उल्टा यू ट्यूब के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यू ट्यूब के द्वारा, जो कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट, यू ट्यूब कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ some electrolyte such as कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है आपके, KCl KNO3, KCl KNO3 या NH4NO3 which does not undergo, NH4NO3 which does not undergo a chemical change during the process, a chemical change during the process, the saturated solution is generally, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो जनरली आपका, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज जनरली टेकन इन अगर जेलिन और जेलेटिन, टेकन इन अगर जेली और जेलेटिन, जेलेटिन। ठीक है, अब है the two opening of the U-shaped plug, the two openings of the U-shaped plug, दो ओपनिंग है U शेप का, वो प्लग किया गया है। the two openings of the U tubes are plugged,
tube are plugged with some porous material, with some porous material, such a glass, wool or cotton. सच है, जैसा आप देख रहे हैं ग्लास वूल या कॉटन से ये किया गया है। ग्लास वूल या कॉटन है, जैसे कॉटन प्लग्स है, ग्लास वूल और कॉटन। ये ग्लास वूल से बनाया हुआ रहेगा या कॉटन से बना रहेगा। द यू ट्यूब विच कनेक्ट्स द टू ग्लास, द यू ट्यूब विच कनेक्ट द टू ग्लास, यूट्यूब जो दो ग्लास को कनेक्ट कर रहा है, द टू ग्लास बीकर इज कॉल्ड ए सॉल्ट ब्रिज। बीकर इज कॉल्ड ए सॉल्ट ब्रिज, जैसे आप देख सकते हैं, कॉल्ड ए सॉल्ट, ये सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। दो बीकर को जो कनेक्ट कर रहा है वो सॉल्ट ब्रिज है। इट्स फंक्शन विल बी डिस्कस लेटर, its function will be, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, discussed later. Right now we are going to, the arrangement is shown in figure 3.6. The arrangement is shown in figure. जैसा अरेंजमेंट आपने देखा है। When the circuit is completed by, when the circuit is completed by, when the circuit is completed, जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, when the circuit is completed by inserting the key in the circuit, by inserting the key in the circuit, it is observed that electric current flows. It is observed that electric current flows through external circuit, through external circuit as indicated by the ammeter, as indicated by the ammeter। करंट के फ्लो को जानने के लिए एमीटर का यूज होता है। The following observations are made, following observations are made। कुछ ऑब्जर्वेशन पाया जाएगा। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होगा, जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट। जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट। दूसरा ऑब्जर्वेशन इसमें होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, the concentration of zinc 2+ aqueous in the ZnSO4, in the ZnSO4 aqueous solution increases, तीसरा ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Copper gets deposited on the electrode. Copper gets deposited on the electrode. चौथा ऑब्जर्वेशन होगा, the concentration of Cu2+ aqueous, the concentration of Cu2+ aqueous, the concentration of Cu2+ aqueous in the CO4, in the CuSO4 aqueous solution, in the CuSO4
aqueous solution decreases, and the fifth number, there is a flow of electron in the electrical circuit. There is a flow of current in the external circuit from zinc to copper rod, from zinc rod to Cu rod. Okay, after that, therefore the current flows from copper to zinc, It may be noted that as a conversion, the flow of electric current is taken. The flow of electric current is taken opposite to the flow of electron. Opposite to the flow of electron. चलिए इसको अब समझते हैं डिटेल में. कहता है द सॉल्यूशन तो दो बीकर में वो कनेक्टेड किया गया इन्वर्टेड यू ट्यूब से. कंटेन करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, KNO3, NH4NO3, जिसका मतलब ये है जो विच डज नॉट अंडरगो नहीं करता है केमिकल चेंज में ड्यूरिंग द प्रोसेस. ये अंडरगो नहीं करेगा. कहने का मतलब है सॉल्यूशन जो दो बीकर में कनेक्टेड है इन्वर्टेड यू ट्यूब में कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 जो एक केमिकल चेंज में अंडरगो नहीं करेगा इस प्रोसेस में. द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज जनरली टेकन इन द अगर जेली और जेलेटिन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो लिया गया है वो अगर जेली या जेलेटिन के रूप में लिया गया है. द टू ओपनिंग ऑफ द यूट्यूब, जो ओपनिंग है यूट्यूब का वो प्लग किया गया है कुछ पोरस मटेरियल से सच एज ग्लास वूल और कॉटन. द यू ट्यूब विच कनेक्ट द टू ग्लास, दो ग्लास को कनेक्ट कर रहा है बीकर को, इज कॉल्ड ए सॉल्ट ब्रिज. इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. इट्स फंक्शन इज विल बी डिस्कस लेटर, बाद में इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे. द अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर, अरेंजमेंट आपका दिखाया गया है. अब कहता है व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय इंसर्टिंग द की, जब सर्किट कंप्लीट किया गया है की को इंसर्ट करके तो सर्किट इट इज ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इंडिकेटेड बाय द अमीटर. ये सर्किट जब कंप्लीटेड किया इंसर्टेड द की, द सर्किट इज ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा फ्लो कर रहा है जो इंडिकेटेड किया जा रहा है अमीटर से. कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे नोट किए गए हैं. सबसे पहला, जिंक रोड ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट. जिंक रोड ग्रेजुअली अपना वेट को लूज करेगा. द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन जिंक प्लस एक्वस का जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस में इंक्रीज करेगा. तीसरा, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा. द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस इन द CuSO4 सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन Cu2 प्लस एक्वस का CuSO4 सॉल्यूशन में डिक्रीज करेगा. और पांचवा लास्ट, देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट होगा इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड. फ्लो ऑफ करंट एक्सटर्नल सर्किट में जिंक रोड से कॉपर रोड में होगा. Therefore the current flows from zinc Cu to zinc, अतः करंट का फ्लो कॉपर से जिंक में होगा. इट मे बी नोटेड दैट, ये नोट करने की बात है, एज ए कन्वर्सन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. यह नोट करने लायक बात है कि कन्वर्सन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इज टेकन अपोजिट, या अपोजिट लिया जाएगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, लिया जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिया जाएगा. और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस को हम कल डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. इसका 2 वीडियो बनेगा, तो कल इसको हम लोग पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी पढ़ेंगे. उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के डिटेल, इसका हाफ रह गया, हाफ नहीं कह सकते हैं, 1/3 पूरा हो चुका है, एक पोर्शन रह चुका है. कल हम लोग डिटेल में इसको कंप्लीट कर लेंगे गैल्वेनिक सेल के.
सो आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. दिस इज सूरज आनंद, chemistry teacher. Welcome in my channel Suraj Anand Teaching. Give more views, like and share, and if you want to learn the chemistry in the simple and easy step, then come and join my channel Suraj Anand Teaching. Thank you all of you. Take care. Good night.